आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। छोटों को बहुत सारे आशीर्वाद। सारे हम लोगों के त्यौहार संपूर्ण हो गए। नवरात्रा, दिवाली, छठ हम लोग सब संपूर्ण कर लिए। गोविंद जी की बारी है। अभी कार्तिक के महीना है, बहुत सारे चीज़ों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साधना के जीवन में बहुत ज़्यादा है। गोवर्धन जिसने उठाया था, उसके साथ साथ हमें भी अपने ज़िंदगी का गोवर्धन उठाने का वो जिम्मा मिला हुआ है। तो हर एक साधक वही कृष्ण बन के और अपने अपने ज़िंदगी का गोवर्धन उठाता है, और कहीं ना कहीं जाके साधक को वो सारे एक महाभारत ज़रूर लड़ना पड़ता है, जो आदि अनंत काल से चलते हुए आ रहा है। इस बार का हम लोगों ने जो बात करने की सोच रखे थे वो है, जो एक बहुत ही डिस्कस्ड टॉपिक है कि क्या क्रिया योग तंत्र है या क्या तंत्र क्रिया योग का ही हिस्सा है। मुझे मेरे कुछ महामंडलेश्वर शिष्य हैं, उन्होंने ये पूछे थे और मुझे लगा कि दोनों टॉपिक में ज्ञान होने के नाते ये एक बार सभी के साथ डिस्कशन करना ज़रूरी है। और मैं चाहूँगी कि जो लोग इस टॉपिक को और अच्छे से जानते हैं वो भी हमारे वीडियो में और फेसबुक में कमेंट करें और आगे चल के इस डिस्कशन में हमारे साथ सहभागिता रखें। क्योंकि देखिए, ज्ञान एक ऐसा मार्ग है जो आप जितना बांटोगे उतना आपको और प्राप्त होगा। आपको दिखेगा कि आप जितना ज्ञान सबके साथ शेयर कर रहे हो वो कहीं ना कहीं जाके आपको वापस आती है। कुछ आपके विचार क्लियर होगी, कुछ उनके भावधाराएं क्लियर होगी, और जितना डिस्कशन होता रहता है ना, तो उससे भ्रांति जैसे घटती है, वैसे वैसे हम अपने स्वाध्याय भी कर पाते हैं, हमारा ज्ञान और व्याप्त होता है। देखो, अगर हम लोग बहुत पुराने ज़माने में नहीं जाते हैं, अगर उससे पहले भी आते हैं ना, तो गुरुकुल का शिक्षा क्रम जो था वहाँ पे भी आप देखोगे कि एक ऋषि दूसरे ऋषि के पास आते हैं और सनातन की चर्चा चलती है। तो चर्चा बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप लोग भी हमारे साथ जुड़ोगे, हमारे वीडियो में कमेंट करोगे, हमारे वीडियोस में प्रश्न पूछोगे, तो इंटरेक्शन होगी। और इंटरेक्शन सिर्फ माइलेज देती है ऐसी बात नहीं है। देखो, वो तो एक अलग पहलू होती है, लेकिन ज्ञान के मार्ग में और ज्ञान के नज़रिए से अगर देखा जाए इसको, तो इसमें हर एक साधक को सिर्फ प्राप्ति होती है। मैं पूरी परफेक्ट हूँ ऐसा मेरा दावा है नहीं, और क्योंकि पूरी परफेक्ट एक परमात्मा के अलावा और कोई नहीं है। तो परम जो है सिर्फ वही संपूर्ण है। हम सब माया में विभक्तित हैं, और जहाँ पे दैत्य भाव आ जाता है, मतलब डुअलिटी जहाँ पे है, वहाँ पे संपूर्णता संभव है नहीं। अब यहाँ पे और एक बात फिर से बता देना चाहूँगी
बंगालन हूँ, थोड़ी बहुत हिंदी इधर उधर होती है मेरी, तो सारे हिंदी बोलने वाले मेरे भाव को समझ लेना, और अगर भाषा के चलते किसी को कुछ समझने में असहज महसूस होती है तो पूछ लेना। अगर आप पूछोगे और मुझसे बात करोगे तो जो लोग बात करते हैं सब इतना जानते हैं कि मैं वैसे साधना में व्यस्त रहती हूँ, पूजा पाठ मेरा चलता रहता है या शिष्य लोगों का आना जाना रहता है, लेकिन जवाब सभी को मिलती है, चाहे वो किसी भी स्तर से हो। आप ये मत सोचना कि मैं माता जी से बात नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, बस सन्यासन हूँ, तो सन्यास की गरिमा में रह के आप जो भी पूछना चाहते हो बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हो। चलिए चलते हैं आज के डिस्कशन में। मैं आपको इसमें सबसे पहले कुछ दिन गिनाऊंगी। ये आज के डेट के जो जनरेशन्स हैं, हम लोग एविडेंशियल ट्रुथ्स ज़्यादा अप्लाई करते हैं। तो क्योंकि मेरी पास्ट एक जुडिशियल फॉर्म में अभी रह चुका है, तो बीइंग अ जज, एक्स जज, मैं एविडेंस को बहुत ज़्यादा अहमियत देती हूँ। तो चलिए एविडेंसेस क्या कहते हैं, हम लोग पहले उसको देखते हैं। बात क्या है कि क्या क्रिया योग तंत्र योग है या क्या क्रिया योग का आधार तंत्र है या नहीं है। एक बहुत ही चर्चित विषय है और बहुत ही डिस्प्यूटेड मैटर है। साधन के जो पथ है इसमें एक बहुत ही डिस्प्यूटेड मैटर है। रीज़न इसका ये है कि लोग कहते हैं, जो लोग बोलते हैं, मैं पहले उसमें आती हूँ, कि क्रिया योग सिर्फ एक नाम अलग किया गया था, क्योंकि जब बुद्धिज़्म था तो बुद्धिज़्म में तंत्र, उससे पहले तंत्र ऑलरेडी भ्रष्ट हो चुका था और तंत्र मार्ग इतना कलुषित हुआ था या उसमें इतना प्रपंच रचा गया था कि बुद्धिज़्म आया था एक रिफॉर्म के तौर पे। जैनिज़्म कंटेम्पररी है और आप देखोगे बुद्धिज़्म में भी बुद्धिस्ट तंत्र है, जैनिज़्म में भी जैन तंत्र है। फिर ये क्रिया क्या है? हम लोग क्रिया को पतंजलि जी के 3 जानते हैं, जिस क्रिया योग के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। मैं इसके आधार पे बाद में आ रही हूँ। बहुत लोगों का बहुत सारे प्रश्न आ गया है कि नहीं ऐसा नहीं है, आ रही हूँ मैं। पतंजलि जी जब क्रिया योग को दोबारा स्थापित करते हैं, आई थिंक आई हैव आंसर्ड। पतंजलि जी जब क्रिया योग को दोबारा स्थापित करते हैं, कुछ नाम, कुछ चीज़ों की जो परिभाषा है वो बुद्धिस्ट या बुद्धिज़्म के साथ सेम है। इसकी पूरी आलोचना हम लोग बाद के क्लासेस में भी करते रहेंगे, बाद में डिस्कशंस जैसे जैसा होता रहेगा तो हम इसको भी हम लोग पूरी तरह से आप लोगों के पास रखने की कोशिश करेंगे। आप ऐसे समझिए इसको कि पतंजलि जी के जो लिखित सूत्रज है, उस सूत्र में हम लोग कई सारे चीज़ जैनिज़्म के साथ सिमिलर ट्रांसक्रिप्ट में हम लोगों को मिलती है। कुछ ट्रांसक्रिप्ट्स हमें मिलती है जो वैदिक तौर पे और हमारे अगम तंत्रों में लिखा गया है। अब
जो अभी के विचारधारा के लोग हैं, अगम क्या है? अगम हम लोगों के सनातन धर्म में लिखे गए तंत्र ग्रंथों के सबसे मूल विभक्ति है। विभक्ति में क्यों बोल रही हूँ? वेद है, उपनिषद है, साथ में अगम है। क्या, अब दूसरी प्रश्न आएगी, क्या अगम वेद की ही परिभाषा है? कुछ हद तक है, और कुछ हद तक अगर देखा जाए तो ये जो तंत्र डिस्कशंस है, तंत्र एक्चुअली क्या है? ये डिस्कशंस है, कौन और किसके बीच, ये मायने रखता है। कुछ अगम, कुछ तंत्रस वो है जो शिव और शक्ति के बीच का वार्तालाप है। आप देखोगे तो वैदिक काल से लेके आज तक जितने ये ज्ञान प्रवाह चलते आ रहा है, ये पूरे ज्ञान प्रवाह का सर्वोपरि जो बैठे हुए हैं, जो बांटे हैं, जो इस ज्ञान को पृथ्वी लोक में लाए हैं या सृष्टि के अंतर्गत लाए हैं, वो ये दिव्य दंपति है जो शिव और शक्ति के रूप में अब हम लोगों के बीच में विराजमान है। इसलिए कहा गया है कि सनातन धर्म और कुछ नहीं लेकिन शिव और सती के वार्तालाप है, जो विष्णु द्वारा प्रतिपादित है, एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में प्रूव किया गया है विद एविडेंस। और उसके बाद विष्णु द्वारा जो एक्सपेरिमेंट्स किया गया था वो 4 मानस पुत्रों के रूप में थे, जो 4 वेद कहलाए, जो उन्होंने ब्रह्मा जी को दिए। ब्रह्मा के मानस पुत्र बने वेद, जिन्होंने ऋषि परंपराओं के बीच में एक गुरु परंपरा के तौर पे लोगों तक पहुंचते गए। इसमें 4 भुजाएं हैं। ये 4 भुजाएं हम लोग जिसको बोलते हैं, ये क्या क्या है? सबसे पहले आता है ज्ञान। आप इसको भुजा बोलो, आप इनको मार्ग बोल सकते हो। ये 4 है। एक है ज्ञान मार्ग, जो क्या है ना, परमात्मा या अद्वैत भाव, जहां पे कोई डिविजन्स नहीं है। उसके बाद उसी ज्ञान मार्ग में द्वैत भाव है, डुअलिटीज है, हम माया को देख पाते हैं, या परमात्मा एक रूप लेती है तो जाके नश्वर से शरीर रूप होती है। शरीर रूपी होती है, मैं इसलिए इसको रिपीट कर रही हूं। इसकी कारण है, यहां पे किसी की मौलिक अधिकार की बात नहीं है, ना ही कौन बड़ा है या कौन छोटा है, इसमें कोई अंतर्भेद है, क्योंकि मैं विवादी नहीं हूं। मैं खुद सारे साधन मार्ग से गुजरते हुए उस निराकार को प्राप्त कर चुकी हूं, इसलिए मुझे पता है कि भेद और अभेद में अंतर क्या है। लेकिन इस चीज को दोबारा से अगर आज डिस्कस नहीं किया जाता है
तो हमारे सनातन धर्म की ये जो विभाजन है, इसको अगर आज हम लोगों के समक्ष सहज परिभाषा में दोबारा से वर्णना नहीं दे पाएंगे तो हमारे ये ज्ञान भी लुप्त हो जाएगा। उसी तरह से जिस तरह से इस ज्ञान मार्ग का अगम ग्रंथों की कई सारे मार्ग आज के दिन में लुप्त हो चुकी हैं। आपको इनके कोई भी ग्रंथ नहीं मिलती है क्योंकि ये ज्ञान लुप्त हो चुकी है। अब आप पूछोगे कि अगर ये ज्ञान लुप्त हुई है तो आपको कैसे मिली? साधना करो बच्चे, अगर साधना करोगे तो साधना में दोबारा से ये ज्ञान आपको प्राप्त हो सकती है। आपको सिर्फ इतना करना है कि मेरी तरह उस गहराई तक पहुंचनी है। गहराई तक कैसे पहुंचोगे अगर जानना है तो ज़रूर मिल लेना, पूछ लेना, मैं बताती हूँ, सिखाती भी हूँ। मेरी बहुत सारे शिष्य शिष्याएं हैं, लेकिन ना मैं किसी के नाम लेती हूँ और ना ही वो मेरे नाम लेते हैं। मेरे नाम लेना या मेरी कोई स्वरूप रखना मैं मना करती हूँ। चलिए वापस आते हैं। तो अगम ग्रंथों का जो 4 मार्ग है वो है ज्ञान मार्ग, जोग मार्ग, चर्चा मार्ग और क्रिया मार्ग। क्रिया जोग अलग है। क्रिया जोग और अगम क्रिया दोनों में बहुत बड़ी अंतर है। अगर कोई आपको ये बोले कि मैं क्रिया जोग की अधिकारी हूँ तो वो आपको श्वास कलाएं सिखा रहे हैं। इट्स जस्ट अ ब्रीदिंग टेक्निक, a technique that will give you self discipline। क्रिया योग के पतंजलि जो सूत्रज है, अगर आप उसके सिर्फ दूसरे सूत्र को देखोगे तो वो सूत्र किसके ऊपर आधारित है? वो कहता क्या है कि तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। क्रिया योग क्या है? तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि। तपः क्या है? तपस्या है। तपस्या किस चीज का? आपका, मेरा, किसी ईश्वर का नहीं। यहाँ पे तपस्या का मतलब है सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप को एक नियम के अंदर बंधन करना, अपने दोष, अपने गुण, अपने स्ट्रेंथ, अपना स्वॉट करना। हम लोग स्वॉट सारे सब कोई समझते हैं ना, तो अपना स्वॉट करना। जो लोग स्वॉट नहीं समझते हो उनके लिए भी मैं परिभाषित कर देती हूँ इसको कि तब इसमें है क्या है, आप क्या हो। तपस्या क्या है? आप क्या हो। आप क्या हो, पहले आपको खुद को इसकी जवाब देना पड़ता है। देखो, वेद का सर्वप्रथम अक्षर क्या है? मैं कौन हूं। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। एक इंसान जो सबसे पहले अध्यात्म के तरफ मार्ग पे एक पहला कदम रखता है, उसका क्या इच्छा होता है कि मैं ये जन्म क्यों लिया है, मेरे इस जन्म के पीछे क्या कारण है, ऐसा कौन सा कारण है कि मुझे जन्म लेना पड़ा और मुझे इंसान ही जन्म क्यों मिला। ये तब तक नहीं समझ आती है जब तक हम एक पर्टिकुलर दिन अपने जीवन शैली के अंदर घुसे हुए हैं, या जब तक हम लोग आ रहा है आने दो, जा रहा है जाने दो, लाइफ तो जस्ट एक एंजॉयबल चीज है एंड जस्ट एंजॉय एंड लिव एंड लेट लिव। इस भावधारा में ये चीजें नहीं आती। जब ठोकर लगती है या जब उस अवस्था में आप पहुंचते हो जहां पे आप
अपने आप को देखने की कोशिश करते हो तो वह ये प्रश्न ज़रूर आएगी कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ। तब सबसे पहले आपको ये समझना पड़ता है कि मैं कौन हूँ, और कौन हूँ वो समझने के लिए आपको एक खुद के अंदर अनुशासन ज़रूरी है। और ये अनुशासन अपने ज़िंदगी में हर एक पल में ज़रूरी है, हर एक अवस्था में ज़रूरी है, हर एक जगह में ज़रूरी है। आप बाल अवस्था से वृद्ध अवस्था तक किसी भी अवस्था के फेर में आप जाते हो तो ये अनुशासन ज़रूरी हो जाती है। सिर्फ ज़रूरी ही नहीं, अवश्यंभव भी हो जाती है। अगर डिसिप्लिन नहीं है, अगर आप किसी भी तरह से अनडिसिप्लिन्ड हो, तो आप किसी भी चीज़ में अगर आज खड़े हो तो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मैं बचपन में कैथोलिक स्कूल में पढ़ी हूँ, तो एकदम बचपन से हम लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन था। पुराने दिनों की कैथोलिक स्कूल आज की डेट की कैथोलिक स्कूल्स की तरह नहीं है, जहाँ पे सिर्फ चोंचले तो है लेकिन पढ़ाई लिखाई नहीं है। हमारे टाइम में लेकिन ऐसे नहीं था। हमारे टाइम में अनुशासन सबसे पहले था। जिस घर में पैदा हुई थी उस घर में भी अनुशासन बहुत ज़्यादा था। ब्राह्मण परिवार एक ऐसा परिवार जिसके ऊपर समाज एक नहीं 10 आंखें रखती हो। एक ऐसी परिवार जिसके ऊपर समाज के बोझ के साथ साथ अपने नाम को किसी भी तरीके से कलुषित नहीं होने देना है। एक काली परंपरा में जन्म ली हुई एक काली रूपी महिला की बंगाल में आज भी बहुत जिंदगी कठिन होती है, क्योंकि डिसिप्लिन। आगे चलते हुए ये डिसिप्लिन आपको एक ऐसी ऊंचाई प्राप्त करने में सहारा बन जाती है, अगर आप उसको अच्छे ढंग से लेते हो तो। अगर आप उसको क्रिटिसाइज ना करके, अगर आप उसको अपने ज़िंदगी का एक गलत मतलब ना निकलते हुए उसी चीज़ को अगर आप अपने हथियार बना पाते हो, तो मेरे लिए डिसिप्लिन बहुत बहुत कामयाबी की एक सीढ़ी बनी थी। शायद मैं कामयाब इसीलिए हो पाई थी क्योंकि मैं डिसिप्लिन थी। अगर मैं इनडिसिप्लिन होती तो मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाती। ये अनुशासन हमारे शास्त्रों में भी है, वेद परंपरा में भी अनुशासन है, ऋषि परंपरा में भी अनुशासन है, शाक्त परंपरा में भी अनुशासन है, वैष्णव परंपरा में भी अनुशासन है। ये सारे पथ मत सभी का पहला पायदान अनुशासन है, डिसिप्लिन। परंपरागत पतंजलि सूत्र का सबसे महत्वपूर्ण तपश्चर्या है डिसिप्लिन। श्वास में डिसिप्लिन, जिंदगी में डिसिप्लिन। आप किस तरह से बैठ रहे हो, किस तरह से उठ रहे हो, किस तरह से बोल रहे हो, किस तरह से किसी के साथ वार्तालाप कर रहे हो, किसी के साथ कैसे व्यवहार कर रहे हो, किसी को कितना बोल रहे हो और कितना देर तक खुद के साथ बात कर रहे हो, इसकी डिसिप्लिन। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, लेकिन बात ही ऐसा है कि इसको कंप्लीट करना ज़्यादा ज़रूरी है। डिसिप्लिन के साथ साथ क्या है ना, स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या है? आज के साधक, इवन मेरे जितने शिष्यगण हैं जो एकदम बच्चे शिष्य हैं ना, मतलब अभी अभी बस चलना शुरू किए हैं,
इन लोगों को सबसे पहले एक समस्या होती है, एक ये डिसिप्लिन्ड नहीं होते हैं, दूसरा ये स्वाध्याय नहीं करते। स्वाध्याय क्या है? रिपीट करो, खुद को पढ़ो, हर दिन पढ़ो, हर पल पढ़ो, घिस लो। चंदन कैसे निकलता है? घिस के। मेहंदी कैसे बनती है? जब घिसते हो पत्तों को। प्रकृति हमें क्या सिखाती है? स्वाध्याय करो। प्रकृति से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है हमारी जिंदगी में, कोई गुरु नहीं है। अगर आप प्रकृति से सीख सकते हो तो इससे बड़ा कोई गुरु नहीं है। प्रकृति माँ है, वो जगदम्बा है, और माँ कभी गलत नहीं शिक्षा देती है। वो हर एक संतान को अपनी तरह बनाना चाहती है। हर एक गुरु हर एक शिष्य को अपनी तरह बनाते हैं। अभी डिपेंड करता है गुरु कैसा है, क्योंकि हाल ही में हमारे सामने कुछ ऐसे वार्तालाप आए जहाँ पे हमने देखे कि गुरु को गुरु बनने की अधिकार ही नहीं है, किसी ने गुरु बनाया ही नहीं है, वो गुरु बन के बैठ गया है। ये स्वघोषित जो गुरुएं होते हैं, इनसे कृपा करके बच्चों ये ज्ञान नहीं देते हैं, ये भ्रमित करते हैं। शास्त्र विधि में गुरु का बहुत अच्छा डिफिनेशंस है, उसको पढ़ो। गूगल देवता की ही सहारा ले लो, गूगल देवता बता देते हैं आज के डेट में। आज के डेट में तो बहुत इजी हो गया है, हमें भी जाके लाइब्रेरी से ढूंढ के निकालना पड़ता था, आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा। गूगल में टाइप कर लो, गूगल देवता बता देंगे। तो कभी कभी गूगल कर लो। स्वाध्याय करो, खुद की स्वाध्याय, दूसरों की अध्ययन नहीं। स्वाध्याय बोला गया है, अध्ययन दूसरे की नहीं होती है, स्व की होती है। स्वाध्याय करो, मेरे अंदर कौन सी गलती है, मैं क्यों नहीं आगे का देख पा रहा हूं। हाँ, यहाँ पे मैं बोलना बहुत जरूरी है। जो दूसरी जगह में जाके मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं सो हूं, मैं त्रो हूं, वो करने से पहले यहां पे बैठ के मैं क्या हूं पूछो, क्योंकि इसके जवाब और किसी को नहीं, तुम्हें बहुत जरूरी है पाना। मैं आज भी स्वाध्याय करती हूं, कहीं मैंने भूल तो नहीं बोल दिया। मैं ये वीडियो अपलोड करने से पहले 10 बार देखूंगी कि कहीं मैंने किसी भी एक जगह में कोई भी भूल डिस्कशन तो नहीं कर दिया। ये जरूरी होती है। मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं अगेन बोल रही हूं। ये रिपीट करना बहुत जरूरी है, हर दिन करना जरूरी है। चाहे आप जितने बड़े पदाधिकारी बन जाओ, अगर आप स्वाध्याय नहीं कर रहे हो तो गलती करना बहुत ही पॉसिबल है। और कुछ जगह में एक छोटी सी गलती भी पूरे जिंदगी का मेहनत खा जाती है। मेरी खुद की खा गई है। शायद स्वाध्याय की कमी थी, शायद खुद को समझने में कमी थी, शायद क्यों ऐसा ही था। तो इसलिए वो गलतियां दोबारा नहीं करनी है। इसलिए हर दिन हर पल खुद की अध्ययन करना बहुत जरूरी है। मौन बनना बहुत जरूरी है। जो लोग साधना में बैठते हो वो लोग बहुत बार मुझे आके बोलते हो, आज ना मैंने ये देखा, आज ना मैंने वो देखा। ये ना बचकानी हरकतें हैं। गुरु को अच्छा नहीं लगता है कि शिष्य देख रहा है। क्यों जानते हो? I should answer this in very stern way, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत अच्छे से बात करते हुए समझ में नहीं आती है। ये मेरे हर एक शिष्य के लिए है। अब तक करीब 300 साढ़े 300 शिष्याएं हैं, और उस सब के लिए है ये बात
ये जो कहानियाँ आप लोग हमें भेजते हो हर एक ग्रुप से, मुझे नहीं तो बड़े भैया को, शुभम भैया को, इसमें हमें दुख पहुंचती है। क्यों पहुंचती है जानते हो? एक साधक जब थोड़ा सा साधना करता है, वो देखता है, वो सुनता है, बहुत कुछ सुनेगा, बहुत कुछ दिखेगा, लेकिन उसका मतलब आप जानते हो? मेरी क्लासेस में वापस जाना, मेरे टॉक्स में फिर से वापस जाना, जब मैंने पतंजलि के अष्ट सिद्धांतों को समझाया था। आपके मन, जब आप सूक्ष्म मन में होते हो, सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ पैर रखते हुए होते हो, तब आप देखते हो, तब आप सुनते हो, आप समझ नहीं पाते हो। जब आप आगे चले जाओगे ना, आपको सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ दिखेगा तो सिर्फ एक ज्योति दिखेगी। अगर कुछ सुनोगे, सिर्फ ओम की ध्वनि सुनोगे। और जिस दिन मुझे आके बोलोगे कुछ नहीं दिखा, अपने आप का बोध भी नहीं था। हर एक गुरु उस दिन दिवाली मनाता है। उस दिन गुरु का दिवाली होती है कि मेरे शिष्य ने आके बोला कि गुरुदेव कुछ नहीं दिखा, समझ ही नहीं पाया, कब आप में खो गया मैं। मेरा एक शिष्य ऐसा है, आप सबको पता है, मेरे बेटा मेरा सबसे पहला शिष्य है, मेरा भतीजा, मेरा बेटा, ये सब जो मेरे घर के हैं उनके लिए नहीं बोल रही हूँ, उससे के बाहर एक शिष्य है, वो ऐसा खो जाता है। और एक शिष्य है, बहुत ऊंचे पदाधिकार में बैठे हुए हैं, वो पद में बैठे हुए हैं, एक राज्य के पद में बैठे हुए हैं, बहुत गौरवान्वित पद है और बहुत ही अहम पद है उनका। लेकिन वो ऐसे शिष्य है कि जब वो ध्यान साधना में बैठते हैं तो वो जो 5 घंटे का अवधि होती है उनकी रात की, उस टाइम में उनको अपने अपने सोने की, अपने कैसे वो बैठे हुए हैं इसकी कोई होश नहीं होता है। मैं 1 घंटा से आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ। जो लोग मुझे बहुत करीब से जानते हैं वो लोग सबको ही जानते हैं कि मेरी रीढ़ की हड्डी 3 हिस्से में है। लेकिन किसी किसी दिन मुझे अगर कोई किसी के कार्य करना पड़ रहा है तो एक ही दिन के अंदर 10 लाख जप करना पड़ता है। एक आसन में बैठ के इतने सारे जप कंप्लीट करने के लिए मुझे कम से कम 18 से 19 घंटा लग जाती है। तब मेरी कोई बोध नहीं होती है। साधना है, खुद को साधना है, सिर्फ इतना ही डिसिप्लिन है, यही अनुशासन है कि अगर करना है तो मुझे करना है, अगर गुरु ने बताया है तो मुझे करना है। सिर्फ इतनी चाहती हूं। और यही सूत्र है। क्रिया योग इसीलिए अहम है क्योंकि ये साधना का, सनातन धर्म में पैर रखने का पहला पायदान है। उस भाषा में इस योग को वर्णन किया गया है जिस भाषा में आज के डेट के जनरेशन्स उसको समझ पाए। ईश्वर प्रणिधानम क्या है? प्रणिधानम एक थोड़ा सा कठिन सा शब्द लग रहा होगा, थोड़ा सा इसको आसान कर देते हैं।
समर्पण। आप जिनको ईश्वर मानते हो, जरूरी नहीं है मुझे मानो, जरूरी नहीं है शिव को मानो, जरूरी नहीं है कृष्ण को मानो, राम को मानो, आप जो भी आपका ईश्वर है उनके लिए आपका समर्पण, लीन हो जाना, बिक जाना, उनके चरणों में बिछ जाना, एक भावना ही नहीं है ये आपका वो अड़मड़ है, मतलब आपका वो बर्म है, आपका वो शील्ड है जो आपको इस साधना पथ में हर एक कदम में काम आएगी। ये वो कवच है आपके लिए। आप लोग जो कवच पढ़ते हो ना, बहुत सारे देव देवियों का कवच पढ़ते हो आप लोग, सारे गुरु ये कहते हैं इनका कवच पढ़ो ये होगा, उनका कवच पढ़ो वो होगा। ये ईश्वर समर्पण आपका वो कवच है जो आपको शुरुआत से लेके, मतलब जब आप ये पूछते हो मैं कौन हूँ से लेके, और वो कौन है वो जान जाओगे, उनको देख लोगे, उनको समझ लोगे, उनकी वार्ता सुन लोगे, तब तक कि ये जो रास्ता है ये समर्पण आपको समर्पित कर देगा। अगर आप समर्पित नहीं हो पाओगे तो आप ये रास्ता चल नहीं पाओगे। कब एक आंधी उठेगी, माया की एक चुटकी भरेगी और आप आपके रास्ते से कहां विच्छिन्न होकर निकल जाओगे, आपको समझ तक नहीं आएगा। आप कितने उम्र के हो, आप कितने दिन से चल रहे हो, कितने जन्म से चल रहे हो, कितने काम किए हो, कितने अपने पे साधना किए हो, कितने डिसिप्लिन किए हो, कुछ मायने नहीं रखेगा। कोई भी चीज का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि आपके अंदर समर्पण की कमी है। और समर्पण अगर आपकी अच्छी है तो आप कितने ज्ञानी हो, आपके अंदर कितना क्षमता है, या आप किस मार्ग से चल रहे हो, या आप किसके अधीन साधना कर रहे हो, कोई मायने नहीं रखेगा। यहां तक कि गुरु पे समर्पण, मैंने बहुत बार वो कहानी सुनाया है कि पूई बोलते हुए स्वर्ग पहुंच गई लेकिन गुरु पीछे रह गए। बहुत बार सुनाया है मैंने ये कहानी। आपके जनरेशंस मिरेकल्स चाहते हो, चमत्कार चाहिए, आज बैठा हूं कल परमात्मा चाहिए, आज बैठे हो तो कल अगर परमात्मा चाहिए तो ये 10,000 साल का जो साधना है चुटकी भर में होना भी चाहिए। उसके लिए मन को एकाग्रित करने की ज़रूरत है, वो डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है। मैं एक बहुत इजी एक लैंग्वेज में समझाती हूँ, क्योंकि सारे बच्चे आज के डेट में पढ़ाई लिखाई सबको पता है, फिर उसको भी छोड़ दो। हर कोई एक चीज़ जानते हो आप लोग कि पानी को गर्म होने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होती है। अगर उस टेम्परेचर में नहीं पहुंचेगा, जिसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, तो पानी गर्म या उबालना शुरू नहीं हो सकती है। ठीक उसी तरह बर्फ को पिघलने में, पानी में वापस आने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, जिसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। अगर वो टेम्परेचर नहीं आती है तो बर्फ पिघलेगा नहीं। फिर पानी को बर्फ में तब्दील होने के लिए भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की ज़रूरत है। तो इससे नेचर हमें क्या कहती है
जो चीज जैसा होना है वो चीज वैसे ही होगा, चाहे तुम उसको चाहो चाहे तुम ना चाहो। इससे नेचर की कोई लेना देना नहीं है, नेचर की बला से। तुम चाहोगे गुरु पकड़ के खींच देगा, नहीं हो सकता। तुम चाहोगे आज बैठा हूं कल मुझे परमात्मा मिल जाए, नहीं हो सकता। इट इज नॉट द ग्रामर बुक, नॉट द रूल बुक, बट जो चीज जैसे होना है वो चीज वैसे ही होगा, चाहे वो सतयुग है, दापर है, कली है, आज है। चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो कोई और तीसरा व्यक्ति है। थर्ड पर्सन, थर्ड कैटेगरी का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो चीज जैसे होना है वो चीज वैसे ही होगा। तो इस चीज को गांठ बांध लीजिए और जो चीज जैसे करना है उस चीज को वैसे ही कीजिए। तो शुरू कीजिए किससे? मैं कौन हूं, इसकी अनुशासन से। अगर कुछ जानना है तो उसका अनुशासन होना जरूरी है। तो हम लोगों ने क्या जाना आज? क्रिया योग, तंत्र योग अलग है। क्यों अलग है, हम नेक्स्ट वीडियो में बोलेंगे। कुछ हद तक मैंने उसको भी इलैबोरेट कर दिया है, लेकिन और अच्छे तरह से मैं इसको नेक्स्ट में बताऊंगी, क्योंकि एक वीडियो को हम लोग बहुत बड़ा लंबा नहीं करना चाहते हूँ। अगेन हमारे एक्स जनरेशन को इतना टाइम नहीं है, तो हम लोग भी कुछ एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन प्रकृति एडजस्ट नहीं करती है। चलिए, साधना करने की कोशिश ज़रूर कीजिए, स्वाध्याय ज़रूर कीजिए। जितना मैं बोल रही हूँ अगर उसको ही फॉलो करते रहोगे बच्चों, तो आप सबको बहुत सारे जवाब मिल जाएगी और बार बार ठोकर खाने की नौबत नहीं आएगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि मेरी इतनी देर तक का लेक्चर कुछ काम, थोड़ा सा भी काम करेगा आपके ऊपर, ये उम्मीद के साथ मैं आज के लिए विदा लेती हूँ। किसी को कुछ भी पूछना है, कुछ भी जानना है, ज़रूर संपर्क करें। और दूसरे भाषाओं के लिए, बंगाली भाषाओं के लिए तो जितने मेरे बंगाली भक्त हैं सारे वैसे ही बात कर लेते हो। अलग अलग कम से कम अभी 8 ग्रुप्स बन चुके हैं बंगाली भक्तों के, और मुझे लगता है, सभी को लगता है माँ सिर्फ हमारी ही है। तो बच्चे 8 ग्रुप्स हैं और करीब करीब 350 का बड़ा परिवार है। तो परिवार का ज्ञान सभी को इसलिए नहीं करवाती हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। आप जितना कम जानो, कभी कभी कम जानना आशीर्वाद होता है, एक वरदान होता है। जब जितना जानने की ज़रूरत पड़ेगी हमारे तरफ से, मेरे तरफ से या मेरे बेटे के तरफ से, वो ज़रूर सबको परिभाषित हो जाएगा। धीरे धीरे आप सबको बहुत कुछ आगे पता लगने वाला है। हम लोगों का अभी से कोशिश रहेगा कि एक दिन के ऑल्टरनेट में हम लोग वीडियोस डालें, और चैट शोज आ रहा है। कुछ ही दिन में आप लोगों को अध्यात्म आलोचना अच्छे से और थोड़ा सा अलग तरीके से सुनने को मिल जाएगा। कुछ चीज़ें हम लोग करने की सोच रहे हैं, अभी तक हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। कई सारे ऑब्स्ट्रकल्स हमारे सामने भी होते हैं। सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रकल ये है कि हमारे पास वक्त नहीं होती है। तो सबसे पहले तो समय के साथ जूझना पड़ता है। 24 घंटे हमारे लिए बहुत कम लगती है। तो सबको बहुत सारे प्यार, फिर मिलते हैं।